हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ये कहानी एक छलावा की कहानी है। दोस्तों आप छलावा के बारे में जानते हैं क्या? छलावा एक ऐसा भूत होता है जो आपको किसी भी रूप में छल सकता है। अक्सर ये आपके ही परिवार के किसी सदस्य के रूप में आपको मिल सकता है। अक्सर ये सुनसान जंगलों या सुनसान रास्तों में आपको दिख सकता है और ये अकेले ही आदमी को अपना शिकार बनाता है। ऐसी ही घटना हमारे सामने आई। झारखंड से हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये कहानी दी है। चलिए ये कहानी हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों ये घटना आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ असली अनुभव है। मैं झारखंड के एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा हूँ। वहाँ के जंगल, गांव और पुरानी परंपराएं आज भी वैसी की वैसी है, लेकिन जो चीज मैंने देखी वो किसी किताब में नहीं थी। 2016 की मई, भीषण गर्मी था उस समय। मैं, नीलेश और रवि गांव के बाहर बागान में देर रात तक बैठे थे। अचानक खेतों के पास किसी को हवा में चलते हुए देखा। कुछ समझ पाते उससे पहले परछाई हमारे पीछे आ गई और उसके बाद हम जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए थे। मंदिर की घंटी और पुजारी की राख से हमें किसी तरह बचाव मिला, लेकिन नीलेश के पैर पर जो निशान थे वो आज भी जलते हैं। हर पूर्णिमा की रात 2020 में जब मैं शहर में नौकरी कर रहा था, एक रात फिर वही सपना देखा। वही बागान, वही परछाई और वही आवाज जो मुझसे कह रही थी तुम मुझसे बच नहीं सकता। उसके अगले ही दिन नीलेश का फोन आया। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसके जख्म से फिर खून भर आया था। मैं तुरंत गांव लौटा। पुजारी जी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बस एक ही बात कही, छलावा अब और भी ताकतवर हो गया है। तुम तीनों को उसने चुन लिया है। गांव के मंदिर के नीचे एक तहखाना था जहां वर्षों पहले एक औरत ने आत्महत्या कर लिया था। कहते हैं उसकी आत्मा को काबू में रखने के लिए वहां एक घंटी बांधी गई थी, लेकिन अब वो घंटी टूट चुकी थी। नीलेश ने बताया कि उसे सपने में एक औरत दिखती है जो आग में जलती रहती है और कहती है तुमने उसे जलते हुए देखा, अब वो भी तुम्हें जलाएगी। रवि अब शहर के पास एक नए गांव में टीचर बन गया था, लेकिन जब हमने उसे संपर्क करना चाहा तो वो कई दिनों से लापता था। एक दिन उसका फोन मिला, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, एक औरत की हंसी गूंज रही थी। जब हम उसे ढूंढते हुए उसके गांव पहुंचे, लोगों ने बताया कि रवि अक्सर जंगल की तरफ अकेले जाता था और वहां खुद से बातें करता रहता था। एक रात वो गया था और कभी वापस नहीं लौटा। हमें बस उसका जला हुआ मोबाइल और वही गंध मिली, राख और चंपा के फूलों की। पुजारी जी ने हमें बताया छलावा कोई आत्मा नहीं बल्कि श्रापित आत्माओं का समूह है, जिसमें सबसे शक्तिशाली आत्मा थी द्रौपदी। उसे उसके ही गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। अब वो उनकी सभी संतानों को चुनती है जो उस घटना के समय वहां मौजूद थे। हम तीनों, मैं, नीलेश और रवि, उसी वंश से आते थे। अब वो बदला पूरा करना चाहती थी। हमने मिलकर मंदिर की टूटी हुई घंटी को दोबारा बांधा और पुरानी राख से विशेष पूजा की। जैसे ही अंतिम मंत्र खत्म हुआ, एक तेज चीख सुनाई दी और मंदिर के सारे दिए बुझ गए थे। नीलेश फिर बेहोश हो चुका था, लेकिन इस बार उसके निशान काले पड़ चुके थे। अगली सुबह वह सामान्य था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था, जैसे कोई और उसके चेहरे में समा गया हो। दोस्तों इस घटना के बाद मैं अब दूर शहर में रहता हूँ, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को एक सपना आता है, जिस सपने में मैं भाग रहा होता हूँ, कोई मुझे पुकार रहा होता है और पीछे से आती है जलती हुई हंसी। नीलेश अब गुमशुदा हो चुका था। रवि की लाश कभी नहीं मिल पाई और मंदिर की घंटी फिर से गायब हो गई है। छलावा अभी मरा नहीं है, उसने बस हमें छोड़ दिया है किसी नए शिकार के इंतजार में। तो चलिए दोस्तों हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम है अमित और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कल्पना नहीं है, एक खौफनाक हकीकत है। ये साल 2021 की बात है, जब मैं मध्य प्रदेश के मांडवा गांव के पास स्थित एक पुराने जंगल में ट्रैकिंग के लिए गया था। मैं एक वाइल्ड फोटोग्राफर हूँ और मेरी जिंदगी यही है, अकेले जंगल में घूमना, फोटो खींचना और फिर शहर लौटकर अपने ब्लॉग पर लिखना। लेकिन मांडवा का जंगल ये कोई आम जंगल नहीं था।
यहाँ एक दबी दबी सी ससराहट थी, जैसे हवा भी किसी से डर रहा हो। गांव पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, जिसका नाम था लखमा काका। उसने मुझे देखकर सीधा कहा, बाबूजी, उधर मत जाना, जहाँ 3 पीपल के पेड़ हैं, उधर वो रहती है जो शक्लें बदलती है और नाम से बुलाती है। मैं हंस पड़ा और सोचा कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं लग रहा था। पहले दिन सब कुछ अच्छा गया। मैंने हिरनों की कुछ तस्वीरें खींची, कुछ नदियों के किनारे घूमा और फिर 3 बजे के करीब मैं वो जगह देखी जिसका जिक्र लखमा काका ने किया था, 3 पीपल का पेड़। जैसे ही मैं उसके पास गया, एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा ठहरी हुई थी, पंछियों की आवाजें बंद थी। तभी मुझे किसी ने मेरे ही नाम से पुकारा। मैंने सोचा कोई और ट्रैकर होगा। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को मैं अपने टेंट में आराम कर रहा था। अचानक मेरी नींद खुल गई जब किसी ने मुझे पुकारा, अमित बाहर आ जाओ। मैंने टार्च उठाई, बाहर निकला और वही सामने कोई खड़ा था। वो पूरी तरह मेरी ही तरह दिख रहा था। वो मैं था, लेकिन उसकी आंखें एकदम काली थी, बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मैंने हिम्मत कर पूछा, कौन हो तुम? उसने मेरे ही लहजे में मुझे जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तू होता अगर तू वहां ना जाता। और फिर वो जंगल की तरफ मुड़कर गायब हो गया। अगली सुबह मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। मेरे कैमरे की सारी तस्वीरें गायब थी, पर मेरी डायरी में कुछ नई चीजें लिखी हुई थी, मेरी ही हैंडराइटिंग में। अब तू लौट नहीं सकता, क्योंकि तुझ में वो घुस चुकी है जो तुझे तेरे नाम से बुलाती है। वो तुझे तुझसे ज्यादा जानती है। मैं डर गया था। गांव वापस जाना चाहता था, पर रास्ते गायब थे। हर रास्ता मुझे वापस 3 पीपल के पेड़ के पास ले जाता। अब मुझे अपने आप पर शक होने लगा था। आईने में खुद को देखता तो चेहरा मेरा होता, लेकिन एहसास कुछ और। कभी कभी मुझे लगता मैं अब अमित नहीं रहा, मैं वो बन चुका हूँ जिससे मैंने उस रात को देखा था। 3 दिन बाद किसी तरह गांव लौटा। लखमा काका ने मुझे देखा और कांपते हुए पीछे हट गया। बोला, तू वो नहीं है जो गया था, तेरे अंदर अब वो है। मैं चिल्लाया, मैं ही हूँ अमित। और वो जोर से बोला, अमित की आत्मा तो जंगल में ही रह गई, तू अब सिर्फ एक जिंदा लाश है जिसे छलावा ने कब्जा कर रखा है। आज 3 साल हो चुके हैं। मैं शहर में हूँ, जिंदगी चल रही है, पर अब मैं जानता हूँ मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। रात को जब आईने में खुद को देखता हूँ तो कभी कभी पीछे एक चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, ठीक मेरी तरह। और जब कभी कोई मुझसे मेरा नाम से पुकारता है, मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ और सोचता हूँ कहीं फिर से वो तो नहीं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छुट्टी मनाने का फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा। मेरा नाम है आदित्य सिंह, पेशे से फोटोग्राफर हूँ और कुछ घुमक्कड़ी मिजाज का हूँ। अक्टूबर 2022 में मैं अपने 2 दोस्त विवेक और अनुज के साथ मध्य प्रदेश के घने जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकला था। किनारी घाटी, ये जगह इंटरनेट पर नहीं थी, ना ही किसी ट्रेवल ब्लॉग में इसका जिक्र था। हमें इसके बारे में एक लोकल ड्राइवर ने बताया था। उसने चेतावनी भी दी थी, साहब उधर का जंगल थोड़ा अलग है, लोग कहते हैं वहां आवाजें आती हैं, अपने नाम से पुकारने वाली आवाजें। हमने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। पहले दिन सब ठीक था, पेड़ों के बीच से धूप छनकर गिर रही थी और ठंडी हवा शरीर को ताजगी दे रही थी। हम एक पुराने जंगल पगडंडी वाला रास्ता पकड़कर घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। शाम होने लगी तो हमने जंगल के बीच एक साफ मैदान देखकर टेंट लगाने का निर्णय लिया। रात को खाना बनाकर जैसे ही हमने सोने की तैयारी की, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। विवेक ने कहा, क्या तुम्हें किसी के चलने की आवाज नहीं आई? अनुज ने बोला, मुझे तो लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अनुज अनुज कर कर मुझे बुला रहा हो। मैंने कहा, तुम लोगों को वहम हो रहा है, ये जंगल है, यहाँ हर आवाज अलग लगती है। पर सच तो ये था कि मैंने भी सुना था, किसी ने मुझे आदित्य कहकर पुकारा था। अगली सुबह हम घाटी की तरफ और अंदर बढ़े, पर रास्ता जैसे हमें बार बार एक ही जगह घुमाकर ला रहा हो। हर जगह एक जैसे पेड़, एक जैसी चट्टानें, जैसे जंगल हमें भटका रहा हो। तभी एक चौंकाने वाली चीज हुई। मैं पीछे मुड़ा
और देखा कि मैं खुद कुछ दूरी पर खड़ा हूँ। हाँ, मेरी ही शक्ल, मेरे ही जैसे कपड़े और मेरी ही आंखें, बस उनमें कुछ अलग था, कुछ डरावना, कुछ अधूरा, जैसे वो मैं नहीं कुछ और था। वो बस मुझे घूर रहा था बिना हिले। मैं दोस्तों से पूछा, तुम लोग देख रहे हो? वो बोले, क्या? मैं जब मुड़कर फिर देखा, वो गायब हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजू गर्मियों की छुट्टी में पहली बार अपनी दादी के गांव आया था। शहर की भाग दौड़ से दूर यह गांव उसे बेहद शांत और खूबसूरत लगा। लेकिन गांव में एक बात सबको खलती थी, जंगल की तरफ जाने का सख्त मना किया जाता था, खासकर शाम के बाद। राजू को यह बात बड़ी अजीब लगी। राजू ने अपनी दादी से पूछा, दादी जंगल में क्या है? दादी ने धीमे स्वर में कहा, वहां छलावा है बेटा, जो दिखता है वो होता नहीं। राजू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये सब गांव के बुजुर्गों की बातें हैं, डर फैलाने के लिए। एक दिन वो अपनी बहन शोभा के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। शाम ढलने से ठीक पहले शोभा बार बार कहती रही, राजू वापस चलो, ये ठीक नहीं लग रहा। पर राजू हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं की, देखना कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, कुछ तो बदल गया। तभी राजू को अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, राजू बेटा उधर मत जाना। वो चौंक गया, दादी आप यहाँ कैसे? लेकिन तभी शोभा ने उसकी कलाई पकड़ी और कांपते हुए बोली, राजू दादी तो घर पर हैं, मैंने अभी उन्हें रसोई में देखा था। राजू का चेहरा पीला पड़ गया। उसी पल सामने खड़ी दादी की आंखें लाल हो गई और चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। वो बोली, मैं वही हूँ जो तुम ढूंढने आए थे, अब जाओगे कहाँ? राजू और शोभा ने भागना शुरू किया, लेकिन जंगल जैसे बदल गया था। पेड़ पौधे भी अलग तरह लग रहे थे, रास्ते गायब हो चुके थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, दादी की, माँ की, दोस्त की, और सब आवाजें कह रही थी, इधर आओ, मैं हूँ, डरो मत। शोभा ने रोते हुए कहा, ये छलावा है, ये हमारी अपनों की आवाज बनाकर हमें फंसा रही है। राजू ने खुद को शांत किया और कहा, बस आंखें बंद करो और एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। दोनों आंखें बंद किए चल रहे थे, पर तभी एक औरत की चीख गूंजी, राजू बचाओ। राजू ने अनजाने में आंखें खोल दी और उसके सामने थी शोभा, जो मदद के लिए हाथ फैला रही थी। पर असली शोभा तो उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। राजू ने फैसला किया कि जिसने कभी हाथ नहीं छोड़ा वही असली शोभा है। उसने दूसरी शोभा को अनदेखा किया और तभी वो अचानक काली धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजू और शोभा किसी तरह घर लौटे। जब उन्होंने ये सब दादी को बताया, दादी ने कहा, मैंने कहा था ना, छलावा तुम्हारे सबसे अपने करीबी का शकल बनाकर आता है, और जब तक तुम्हारा विश्वास डगमगाता नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इससे हमें यही सीखने को मिलता है, छलावा बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर की शक और डर से पैदा होता है। अगर विश्वास अड़ी रहे तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी पांचवी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बात 2022 की है। हम चार दोस्त अनुज, समीर, प्राची और निकिता दिल्ली से निकलकर उत्तराखंड की एक सुनसान पहाड़ी में ट्रैकिंग के लिए गए थे। जगह का नाम था झरना घाटी, जिसे इंटरनेट पर या किसी भी वेबसाइट पर इसके बारे में नहीं कहा गया था, या तो मैप में भी इसका लोकेशन नहीं था। हम जब वहां पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोग हमें मना किए कि रात के समय उस पहाड़ी पर रुकना सही नहीं होगा, वहां पर छलावा रहता है। हमने सोचा शायद डराने के लिए कह रहे हैं। हम शहर वाले ऐसी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। शाम को हम एक खुली जगह पर टेंट लगाकर बैठ गए। हमने आग जलाई, खाना बनाया और गिटार पर गाने लगे। तभी एक अजीब बात हुई। हमारे ही ग्रुप की निकिता, जो पास में ही बैठी थी, अचानक बोली, मैं तो पानी लेने के लिए गई थी, मेरी जगह कौन बैठा है? हम सब सन्न रह गए। हमने देखा दो निकिता, एक आग के पास बैठी थी, दूसरी थोड़ी दूरी पर बोलती दिख रही थी, हाथ में बोतल लेके। आग के पास बैठी निकिता मुस्कुराई, मैं ही हूँ असली। लेकिन जैसे ही हमने टार्च की रोशनी उस पर डाली, वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद हम सब चुपचाप अपने टेंट में घुस गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। रात के करीबन 2:30 बजे अनुज ने टेंट से बाहर किसी को चलता देखा।
समीर अनुज भी निकल पड़े पीछे पीछे, लेकिन असली समीर तो टेंट में ही था। अनुज सुबह तक नहीं लौटा। जब हम उसे ढूंढने निकले तो एक पहाड़ी किनारे उसकी टोपी और फोन मिले, लेकिन वो नहीं मिला। फोन में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। अनुज बोल रहा था, मैं समीर के पीछे आया हूँ। वो तो नीचे उतर गया और तभी कैमरे में एक आकृति दिखी, काली लंबी बिना चेहरे, जो हूबहू समीर जैसी चाल में चल रहा था। फिर कैमरा गिर गया और वीडियो बंद हो गया। हम बदहवास हालत में नीचे गांव पहुंचे और सब बात बताया गांव वालों को। वहां की एक बुजुर्ग महिला ने हमें कहा, तुम सब छलावे के इलाके में चले गए थे। वहां जो दिखता है वो होता नहीं, वो तुम्हारी सोच को पकड़ लेता है और जो सबसे कमजोर हो उसे निगल जाता है। छलावा असल में एक आत्मा नहीं, एक परछाई है जो इंसान का रूप धरती है। प्राची और निकिता तो शहर लौट गए, लेकिन अनुज आज तक लापता है। हर साल उसी जगह पर किसी का फोन मिलता है जिसमें वही धुंधला परछाई रिकॉर्ड होता है। मैंने वो जगह, वो यात्रा सब छोड़ दी, लेकिन आज भी जब कभी अकेले टहलता हूँ, कोई मेरे पीठ पर हाथ रखता है और धीमे से कहता है, मैं समीर हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, छलावा एक ऐसा चीज होता है। छलावा कोई भूत नहीं होता, वो तुमसे तुम्हें ही छीन लेता है। वो आपका ही रूप लेके आपको ही मात दे सकता है। तो छलावा से बचे मेरे दोस्तों। और दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।